What's the secret mantra for getting all India rank 7? रात भर जाग कर पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश कर। हाँ, इनऑर्गेनिक इज डीडे पे क्या करते हैं कि शांत रहे, पैनिक ना हो, अच्छा स्कोर है, ready to overcome the anxiety, the stress. Hello guys, I am Param Danna and welcome to my channel. So today we have with us Dvija Patel, All India rank 7 in IIT JEE exam 2024 and All India girls topper and also my school friend. Hello. हाय। तो इस वीडियो में हम द्विजा से सीखेंगे कि द लास्ट मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरा रैंक तो 1033 है, उससे अच्छा रैंक 7 से पूछ लेते हैं। एंड मैं तो भाई यही आईआईटी बॉम्बे में। द्विजा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस समथिंग यूनिक अबाउट योरसेल्फ। Like my name is Dvija and as he said, I ranked 7 in JEE Advanced 2024. तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, इज इट वर्थ टू गेट इनटू एन आईआईटी? Definitely worth it. Yes. Ask him also. You should answer नहीं, that. हम तो आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहे हैं। नहीं, IIT बॉम्बे में also like the माहौल is very nice and like एक बार तुम IIT में चले जाओ फिर it's like your life is almost set, like you'll enjoy a lot and you'll study a lot, but all of it is worth it. Yes. उन्होंने साथ में स्टार्ट किया था और B2 से स्टार्ट किया था। B2 मतलब सबसे घटिया बैच होती है, सबसे लोएस्ट बैच होती है और उससे भी ऑल इंडिया रैंक 7 निकल सकते हैं। अभी बेसिकली मिड दिसंबर चल रहा है, एक्सपेक्टेड डेट ऑलमोस्ट 22 जैन की है फॉर जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट। तो एवरीबॉडी इज फोकसिंग ऑन जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट राइट नाउ। तो अब क्या सजेस्ट करोगे तुम? Like अभी तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि डू रिविजन प्रॉपरली। लाइक केमिस्ट्री में सब कुछ याद करना है। PYQs आर नेसेसरी राइट नाउ, क्योंकि अगर तुमने बुक्स की होगी वो पहले करनी थी। अब उतना टाइम नहीं होगा मेंस के पहले तो कि तुम बुक्स कर सको। फिर मेंस के बाद एडवांस के पहले यू स्टिल हैव टाइम, तो उसमें अगर तुम्हारे टीचर्स ने कोई शीट्स दी होती है तो वो करना है, या फिर ये बुक्स करनी है अगर बाकी है तो वैसे। Okay, I would like to quote a sentence here. कि know everything about something, but know something about everything. For means, right? Yeah, true. इससे स्कोर निकल सकता है। और इनऑर्गेनिक तो NCERT। हाँ, इनऑर्गेनिक इज NCERT और केमिस्ट्री की लैब मैनुअल CBSE, दैट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। मतलब पूरी चार्ट जानी है भाई। एंड में आके सबके कुछ ना कुछ वीक टॉपिक्स रह जाते हैं इंडिविजुअली फॉर ऑल द सब्जेक्ट, ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो हाउ टू डील विथ इम्प्रूवमेंट इन वीक सब्जेक्ट्स अलोंग विथ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को करते रहना। अच्छा, सी लाइक मेंस में तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर चाहिए तो यू नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज टॉपिक्स। और थोड़े टॉपिक्स अगर वीक भी हो पर तुमसे बेसिक क्वेश्चंस बन जा रहे हो तो आई गेस इट वर्क्स कि तुम मेंस में फिर भी तुम्हें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नाउ द्विजा, टेल अस, how did you avoid burnouts? How did you overcome the anxiety, the stress, the burden of expectations from the institute, from the parents, from the friends? That is a very common thing. और like उनको overcome करने के लिए one thing is कि you should spend more time with your friends and your family. Like अगर उनके साथ time spend करके बात करके always you'll feel very refreshed and stuff. और कभी कभी ऐसा लगता है कि अब पढ़ना छोड़ देना है तो like you can take a break for like 2-3 hours, go out, roam around and like just do things that you like. Suppose you might like listening to music or watching movies or something, then do that. It will help a lot. Like then you'll be able to focus more after that short break. उतना ही पढ़ो जितना स्ट्रेस ना आए। Tell us about some tips that students can utilize on the D-Day. D-Day पे क्या करते हैं कि शांत रहे, पैनिक ना हो, अच्छा स्कोर है, क्योंकि इतना सारा प्रेपरेशन कर लिया, लास्ट डे पे हड़बड़ी में स्कोर पूरा बिगड़ जाता है। तो व्हाट आर द टिप्स और द मेथड्स यू फॉलोड? Like personally, giving more tests helped a lot. Like टेस्ट एनवायरनमेंट अगर तुम ज्यादा बैठोगे तो फिर एंजाइटी कम होने लगेगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना है, ऐसा ही माहौल बना के रखो कि तुम एलन या अपने कोचिंग में कहीं पे भी नॉर्मल टेस्ट देने चाह रहे हो तो यू वोंट हैव एनी एंजाइटी। और अदर थिंग इज गेट अ गुड नाइट स्लीप। लाइक लोग रात भर जाग कर पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट वर्क्स मोस्टली, राइट? मैंने भी लाइक 8 to 9 hours you should sleep before the exam. And एग्जाम के दिन सुबह उठकर जल्दी उठकर तुम्हें पूरा पढ़ना है वो सब। आई डोंट थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि तुमने अगर पढ़ना ही होता, लाइक याद होना ही होता तो पहले हो जाता। स्ट्रेस बढ़ता है तो लाइक तुम बुक खोलोगे और फिर तुम्हें ऐसा लगे कि अच्छा ये तो मुझे याद ही नहीं है, और वैसा होगा
But that's why don't open the book at all before the exam and just be like as a chill. Everything will be fine. एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि होप जीरो ही रखो पूरे, ये नहीं कि ये अचीव करना है, कुछ प्री डिटरमाइंड मत जाओ एग्जाम सेंटर में, होप जीरो रखो कि कुछ नहीं आता है, मतलब कुछ नहीं आता है, जो होगा देखा जाएगा। जनरली बच्चे जो है वो दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में फंसते हैं, या तो इट इज ट्रिकी और इट इज लेंथी। तो सबको एक में दिक्कत होती है, जैसे मुझे लेंथी में होती थी, तो हाउ टू ओवरकम दैट? See, the first thing is कि पेपर का जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस जो लेंथी या ट्रिकी होते हैं उनको एंड के लिए रखो। पहले जो इजी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लो, बिकॉज ईच क्वेश्चन हैज द सेम वेटेज। इफ यू टेक इट ऑन योर ईगो कि अच्छा ये लेंथी क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें तुम ज्यादा टाइम दे दोगे और फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा, और फिर पेपर के बाद ऐसा होगा कि अच्छा अगर मैंने ये क्वेश्चंस देखे होते तो फिर मैं तो ये लाइक 2-3 मिनट में कर लेता। क्योंकि अगर तुम फंस रहे हो तो सब लोग फंसेंगे। हाँ, ट्रू। इट्स रिलेटिव ना, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। So always first attempt the questions, you know that you will be able to do them on the first try. Lastly, what's the secret mantra for getting all India rank 7 in JEE Advanced? Like always keep on working hard. Persistence is the key. I guess that's the only mantra. Persistence is the key. Okay, that's a wrap. If this video helped you learn some useful and amazing tricks and tips from her, all India rank 7, then do subscribe to his channel. and share this with your friends that are appearing to the JEE 2025.